तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक में। एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखिए आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर इसका नाम इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों है और ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है और क्यों एप्लीकेबल होता है। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका नाम इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों है। ठीक है, तो देखिए अ, अगर मैं यहाँ पे इस बात को लिखूं कि इनर्ट का क्या मतलब होता है। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव। ठीक है, और पेयर मतलब आप जानते हैं कि टू, और यहाँ पेयर से मतलब इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, यानी कहीं जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर में है और वो किस तरीके से इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब होता है कहाँ पे इनएक्टिव, इन बॉन्डिंग। वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में, इन बॉन्डिंग वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास बोरोन है। ठीक है, तो बोरोन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 एंड 2p1। तो जब हम लोग इसका कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड में इस बोरोन के एस ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है, एस के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करता है और पी के भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। यानी यहाँ एस और पी दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए मैं थैलियम को लेता हूं। ठीक है, तो थैलियम को अगर हम लें तो थैलियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं जेनॉन, और ये होता है आपका 4f14, 5d10, 6s2 एंड 6p1। अब देखिए यहां के कंडीशंस में और यहां के कंडीशंस में बहुत डिफरेंस है। अब देखिए क्या है कि यहां पे ये जो F और D के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पुअर शील्डिंग नेचर के होते हैं। यानी ये पुअर शील्ड क्रिएट करते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियस का, यहाँ इसके जो थैलियम का जो न्यूक्लियस है वो अब इस एस वाले इलेक्ट्रॉन को पुअर शील्डिंग के चलते बहुत ज्यादा ही अपने तरफ विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कि इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन एंड डी इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे आप बोलते हैं कि इसका जेड इफेक्टिव क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और ऐसा होने से ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ पे है, जो एस सबसेल में है, ये आपको इनर्ट हो जाता है टुवर्ड्स बॉन्डिंग। ये क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है टुवर्ड्स बॉन्डिंग, टुवर्ड्स बॉन्डिंग। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे ये सिर्फ पी इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इन बॉन्डिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बॉन्डिंग होगा तो सिर्फ और सिर्फ पी इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा, ये एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी ये एस इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया है टुवर्ड्स बॉन्डिंग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये पेयर्ड है और ये इनर्ट हो रहा है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ एस का जो इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयर में है ये नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, पी का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। इसी कंडीशंस को हम लोग इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। तो ऐसा होने से क्या होता है, आइए अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि आखिर इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो ये एप्लीकेबल होता है ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 एलिमेंट्स में। ठीक है, ये हर एक जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ग्रुप 13, 14 और 15 के एलिमेंट्स में होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक बात करते हैं। ठीक है, वो क्या है, हम यहाँ पे इसका एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं बोलूं, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका
13 ग्रुप है, ठीक है, जो 14 ग्रुप है और जो 15 ग्रुप है, ये क्या क्या शो करेंगे उसको हम देखते हैं। तो देखो 13 ग्रुप में ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करता है, ये +4 शो करता है और ये +5 शो करता है। देखिए इस ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ग्रुप नंबर के इक्वल होता है, बशर्ते कि जो ग्रुप नंबर होना चाहिए वो रोमन में होना चाहिए। तो देखिए 13 को हम लोग ग्रुप 13 को हम लोग 3rd A लिखते हैं, ठीक है। ग्रुप 14 को हम लोग 4A लिखते हैं। अगर आपको याद हो थोड़ा कि ग्रुप को हम दो तरीके से लिखते हैं, सब ग्रुप A और सब ग्रुप B, ठीक है। और ग्रुप 15 को हम लोग 5A लिखते हैं। तो यहाँ पे इसी को लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम रहेगा इनका जो +4 ऑक्सीडेशन रहेगा मैक्सिमम, और इनका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम रहेगा। और एक्चुअली ये ग्रुप नंबर के इक्वल है, इसलिए हम इसको ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होते हैं, ये जो होते हैं ये एप्लीकेबल होते हैं किसके लिए? 13 ग्रुप के थैलियम के लिए, 14 ग्रुप के जो आपका है लेड के लिए, एंड 15 ग्रुप के बिस्मथ पे ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रहेगा कि जो थैलियम है, जो आपका लेड है और जो आपका बिस्मथ है, वहां पे ही हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट को अप्लाई करते हैं, मतलब वहीं के लिए एप्लीकेबल होता है, बाकी जगह ये उतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर होता क्या है कि हम यहाँ पे थैलियम, लेड और बिस्मथ के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ होगा और बाकी जगह नहीं होगा। तो आइए उसको एक बार समझते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ग्रुप 13 है, यहाँ पे हमारे पास है ग्रुप 14 और यहाँ पे हमारे पास है ग्रुप 15, ठीक है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बोरोन है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर गैलियम होता है, इंडियम होता है, एंड इसका लास्ट का जो एलिमेंट होता है वो थैलियम होता है। यहाँ पे कार्बन, सिलिकन, जर्मीनियम, फिर आपको टीन होता है और फिर लेड होता है, और यहाँ पे होता है नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी और यहाँ पे बिस्मथ। अब थोड़ा आइए हम समझते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला जाता है कि जब हम 13 ग्रुप एलिमेंट्स, 14 ग्रुप एलिमेंट्स और 15 ग्रुप एलिमेंट्स में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इधर से किधर आते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे केस में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये ध्यान से रखेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो हमारा इनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उसकी स्टेबिलिटी जो होता है वो इंक्रीज होता है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये स्टेटमेंट है किसका, इनर्ट पेयर इफेक्ट का। और ऐसा क्यों होता है तो हमने अभी देख लिया, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे हम जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, आप डाउन द ग्रुप आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो S का इलेक्ट्रॉन है और जो P का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो भी P का इलेक्ट्रॉन मैं X मान रहा हूँ, S का जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो जा रहा है, और बॉन्डिंग में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, P का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहा है नीचे जाने पे। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि नीचे जाने पे D में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और F में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और D और F के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पुअर शील्डिंग का काम करते हैं, जिसके चलते जो S में इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस का पुल इंक्रीज हो जाता है,
क्योंकि जेड इफेक्टिव यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा है और इसलिए एस का जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो जा रहा है टुवर्ड्स बॉन्डिंग, और सिर्फ वहां पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, पी पार्टिसिपेट कर रहा है, पी का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन में देखेंगे कि ऊपर से नीचे आने पे आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो देखिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो हमने क्या बोला था कि जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसी को हम लोग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो आखिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका हुआ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं कि आप ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं तो जो एस का जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और पी का इलेक्ट्रॉन मैं मान ले रहा हूं एक्स, क्योंकि अलग अलग जगह पे पी अलग अलग होगा, जैसे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा और इसमें 3 होगा, तो मैं एक्स मान ले रहा हूं। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो आप कैसे निकालिएगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें से अगर आप -2 कर देते हैं तो इनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगा। जैसे यहाँ के लिए देखिए, यहाँ का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +3, तो इनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकालिएगा, +1। यहाँ का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +4, तो यहाँ का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ के लिए +5, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा आपका +3। तो इस तरीके से आप इनर्ट पेड इफेक्ट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लीजिएगा और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लीजिएगा। आप देखिए इसमें और इसमें कितने का अंतर आ रहा है, तो इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ भी देखिए इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ से यहाँ भी देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इनर्ट पेड इफेक्ट क्या बोलता है, इनर्ट पेड इफेक्ट में यही बोला जाता है कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। और ये क्यों होता है तो हमने आपको अभी डिस्कस किया, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे जेड इफेक्टिव जो होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है, जेड इफेक्टिव बहुत इंक्रीज हो जाता है, शील्डिंग पुअर हो जाता है। पुअर शील्डिंग क्यों होता है, पुअर शील्डिंग होने के पीछे रीजन है कि एफ में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, डी में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ पी इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है इन बॉन्डिंग, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इन बॉन्ड, ठीक है। और यही कारण है कि ये यहाँ पे, अब देखिए कैसे किस तरीके से आप बोल रहे हैं कि ये, तो अगर मैं यहाँ के लिए लिखूं, यहाँ के लिए लिखूं तो यहाँ के लिए हो जाएगा आपका NS2 और NP1। तो देखिए ये P वाला इलेक्ट्रॉन ही तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, इनके लिए देखिएगा तो NS2 हो जाएगा और NP2 हो जाएगा। तो देखिए ये P में जो इलेक्ट्रॉन है वही इनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे देखिए NS2 हो जाएगा और NP3 हो जाएगा। P में जो इलेक्ट्रॉन है वही इनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब क्या कि यही P इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहा है, P इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, ये प्लस में लिखना होगा, ये जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ये प्लस में आएगा, ये आप लिखना होगा इलेक्ट्रॉन इन एनपी, ठीक है। जो एन में, एनपी में जो इलेक्ट्रॉन है वही जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा यहाँ पे। अगर आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट याद नहीं है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट याद नहीं है तो आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करिएगा, एस के इलेक्ट्रॉन के और प्लस, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस का आपको इलेक्ट्रॉन लेना है, प्लस पी का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लेना है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाता है। आइए अब समझते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट हम समझ लिए, तो आइए अब एग्जांपल से समझते हैं कि हम कैसे हम ये बातें बोल सकते हैं और इसके बेसिस पे हम किस तरीके से इसका एप्लीकेशन करते हैं। तो देखिए अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास 13 ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप 13 है। अब 13 ग्रुप में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास B+3 है, हमारे पास Al+3 है, हमारे पास गैलियम+3 है, हमारे पास इंडियम, और लास्ट में जो है वो थैलियम+3।
अब देखिए +3 का क्या मतलब हुआ, अगर आप देख रहे हैं तो आप 13 ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो 13 ग्रुप में जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तब आ रहा है जब वहां का एस इलेक्ट्रॉन और वहां का पी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं एन लिख रहा हूं यहाँ पे, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर, यानी ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब क्या बोलते हैं कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सिर्फ पी का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर पाता है, ठीक है, एस का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अब इनकी स्टेबिलिटी अगर देखिएगा तो स्टेबिलिटी कैसे देखिएगा, तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला, फिर कौन होगा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। यानी आप क्या बोल रहे हो कि डाउन द ग्रुप जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होता है, वो आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। तो हम यहाँ पे अगर सबके सब +3 अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो बोरोन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है एल्यूमिनियम के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से, गैलियम के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से, इंडियम के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से, और थैलियम के आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप 14 की बात करें, ठीक है, तो अगर आपके पास मान लीजिए ग्रुप 14 है तो ग्रुप 14 में कौन है, कार्बन है, ठीक है, और इस पे +4 चार्ज है। फिर आपके पास सिलिकॉन है, +4 चार्ज है। फिर जर्मेनियम है, इसके ऊपर भी +4 चार्ज है। टीन है, और टीन पे भी आपके पास क्या है, +4 चार्ज है। और लीड है, और इस पे भी आपके पास क्या है, +4 चार्ज। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है और Np कितना होता है, 2 होता है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि सिर्फ पी इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर पाता है बॉन्डिंग में, ठीक है, एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। यानी अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो अभी ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नीचे आने पे इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो C4 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन +4 की, फिर आपका क्या है, जर्मेनियम +4 की, फिर क्या है आपका टीन +4 की, और सबसे कम स्टेबल जो होगा वो Pb+4 होगा। अब चलिए हम लोग 15 ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 15 में देखिए, तो हमारे पास ये ग्रुप 15 है, और ग्रुप 15 में कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखिएगा, आउटर मोस्ट NH2 लिखिएगा, और Np कितना लिखिएगा, 3 लिखिएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाइएगा, ठीक है, उसमें जो NH2 होता है वो इनर्ट होते जाता है, तो सिर्फ नीचे जाने पे Np3 ही पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन अगर +5 है, फिर उसके बाद फॉस्फोरस +5 है, फिर आर्सेनिक है जो +5 में है, फिर एंटीमनी +5 में है, और लास्ट में हमारे पास है बिस्मथ +5, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे आप क्या देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे। और डाउन द ग्रुप जाने पे सिर्फ ओनली कितना, 3 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो आपके पास स्टेबल होगा वो क्या होगा, +5 N का, फिर P का +5, फिर आर्सेनिक का +5, फिर एंटीमनी का +5, और फिर आपको Bi का +5। यानी ये सबसे स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है, ये आपको क्या है, मोस्ट स्टेबल है, और ये आपको क्या है, लीस्ट स्टेबल है, यानी ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। तो इस तरीके से आप क्या देख पा रहे हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जब आइएगा तो डाउन द ग्रुप क्या होगा जी। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें अपने को मिलेगा, तो सिर्फ थैलियम, लेड और बिस्मथ में ही मिलेगा। आइए इसको समझते हैं। देखिए
ये 13 ग्रुप है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्रुप, ये आपका 14 ग्रुप है और ये आपका 15 ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास बोरोन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे फास्फोरस है। ठीक है, नीचे क्या है, गैलियम है, उसके नीचे इंडियम है और सबसे नीचे यहाँ पे थाइलियम, यहाँ पे जर्मेनियम है, फिर आपके पास क्या है जी, टीन है और सबसे नीचे जो है वो लीड है। यहाँ पे देखिए क्या है, आर्सेनिक है, यहाँ पे आपके पास क्या है जी, आर्सेनिक के पास क्या होता है, एंटीमनी, और सबसे नीचे कितना क्या है, बिस्मथ। तो आइए अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो देखिए ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि गैलियम में 2 तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 एंड +1। यहाँ भी +3 है और +1 है, यहाँ भी +3 है और +1। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका +4 होता है और इसका +4 होता है। ठीक है, जबकि जर्मेनियम से ये +4 और +1 +2 होगा, क्योंकि 2 से कम करना है अपने को। यहाँ पे ये +4 होगा तो ये +2 इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +4 होगा तो इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2। नाइट्रोजन के केस में +5, यहाँ भी सिर्फ +5, जबकि यहाँ पे +5 और इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 माइनस करिए इसमें से तो +3। ये आपका +5 और ये आपका +3, ये आपका +5 और ये आपका +3। ठीक है, अब इनका आप देखिए, यहां तक इधर देखिए, इसके ऊपर सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, अब यहां देखिए, इसमें गैलियम ज्यादा स्टेबल होता है और इसमें इंडियम ज्यादा स्टेबल होता है। बस सिर्फ और सिर्फ ये वाला केस जो होता है, थाइलियम का जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, हायर से। ये तीनों में कर लीजिए, यहां भी और यहां भी, बाकी सभी जगह आपका यही ऑर्डर रहेगा, ये वाला। ठीक है, तो आपको यहां से सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखना है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात जहां भी होगी तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किनको मिलेगी, जो सबसे बॉटम पोजीशन पे है। ठीक है, अपने ग्रुप के जो बॉटम पोजीशन पे हैं उनकी जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट उनका ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, वो हो सकता है कंपाउंड के फॉर्म्स में पूछा जाए, तो आइए उसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए, अगर आपको कंपेयर कराया जाए, ठीक है, कि आपके पास गैलियम का क्लोराइड है और ये 2 तरीके से है, एक GaCl3 है और एक GaCl है। अब इसमें आपको स्टेबिलिटी की बात की जाए तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ Ga के ऊपर +3 चार्ज है और यहाँ पे Ga के ऊपर +1 चार्ज। ठीक है, और अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि इसके केस में +3 चार्ज जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो हमारा मोर स्टेबल होगा वो कौन सा स्टेबल होगा, GaCl3 GaCl से ज्यादा स्टेबल होगा। उसी तरीके से अगर हम इंडियम की बात करें तो इंडियम के केस में भी आपके पास जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, +1 से। लेकिन अगर आप थाइलियम की बात करें, अगर TlCl की बात करें और आप TlCl3 की बात करें, तो ऐसे केस में आप क्या देखेंगे कि ये जो है Tl +1 में है और ये जो है Tl ये +3 ऑक्सीडेशन में है, तो ये ज्यादा स्टेबल। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास है PbO2, ठीक है, और आपके पास क्या है, PbO2। तो PbO में, यहाँ पे PbO है, यहाँ पे क्या है कि PbO2 में Pb का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आपने थाइलियम, लेड और बिस्मथ के केस में देखा है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है
वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और देखिए आपके पास क्या है, SnCl4 है और आपके पास SnCl2 है। तो देखिए यहाँ पे ये Sn +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे ये जो Sn है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और अभी हमने देखा SN2 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है जी? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये हमेशा SnCl4 ही बन के रहना चाहता है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे अगर आपके पास PbF4 है और आपके पास PbF2 है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा। आपके पास PbCl4 है और आपके पास PbCl2 है। तो ऐसे केस में आप क्या देख रहे हैं कि इस पे कौन सा चार्ज है +4 और इस पे कौन सा चार्ज है +2, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे भी +2 है तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। ये याद रखेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो होता है PbBr4 और PbI4 ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो Br- होता है और जो I- होता है, ये याद रखेंगे हम लोग, जो हमारा Br- होता है और जो हमारा I- होता है, ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का होता है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये स्ट्रॉन्ग क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये तुरंत क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को प्रोवाइड कर देता है, दूसरे को रिड्यूस करा देता है। इसलिए ऐसे कंडीशंस में PbR4 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट जो है, साथ ही साथ देखिए हम ये भी बोलते हैं कि एक तो साइज बढ़ने से क्राउडिंग भी इंक्रीज होता है, ठीक है, और क्राउडिंग इंक्रीज होने से भी बड़े बल्कि ग्रुप का फॉर्मेशंस नहीं हो पाता है। तो ये भी एक यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब बताइए आपके पास अगर Sb+5 है, ठीक है, और आपके पास Bi+5 है, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो देखिए ये भी डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है जी, की स्टेबिलिटी घटती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है? तो 13 ग्रुप में एप्लीकेबल होता है, 14 ग्रुप में एप्लीकेबल होता है और 15 ग्रुप में एप्लीकेबल होता है। क्या बोला जाता है इसमें? डाउन द ग्रुप जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी जो होता है वो आपका क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। और ये किस में ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है? तो ये थैलियम में, लेड में और बिस्मथ में ये ज्यादा इफेक्टिव आता है। यानी इनके केस में जो इनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल होता है इनके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, कैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा? तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है और लोअर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से -2 कर दीजिए तो इनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। ठीक है, कैसे? 13 के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो लोअर बताइए कितना होगा, +1। 14 के लिए +4 तो लोअर बताइए +2। 15 के लिए +5 तो लोअर बताइए +3। तो इस तरीके से हम लोग ये बोलते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या क्या होता है, यहाँ पे आपने देख लिया। और इनर्ट पेयर इफेक्ट में नाम क्यों पड़ा इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट? क्योंकि यहाँ पे जो S इलेक्ट्रॉन है, S का इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो रहा है टुवर्ड्स बॉन्डिंग। और ये इनर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि F का इलेक्ट्रॉन और D का इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग करते हैं जिससे S का पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाता है। यानी S के इलेक्ट्रॉन ज्यादा अंदर तक खींचे चले आते हैं ड्यू टू द पूल ऑफ न्यूक्लियस, और इसलिए वहां पे S इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। तो ये रहा आज का आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।